अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है? क़ुरबानी किस पर वाजिब है, इसके निसाब के बारे में तफसील से बता दें आसिफ साहब कश्मीर से। जनाब आसिफ साहब, क़ुरबानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। 5, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ये 5 चीज़ें किस दिन देखी जाएंगी? बकरीद की सुबह सादिक यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 11-12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब, यानी ये जो 3 दिन है ना क़ुरबानी के, 10, 11, 12, इन 3 दिनों में कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब क्या है? यहाँ पर क़ुरबानी पर खूब समझ लें। सोना हो किसी के पास, या चांदी हो, या माल तिजारत हो। तिजारती माल का मतलब वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। कोई प्रॉपर्टी है, बेचने के लिए ख़रीदी। दुकानदार का जो जितना सामान दुकान में पड़ा होता है सब बेचने के लिए ख़रीदा होता है। कोई कपड़ा आपने ख़रीदा था, ख़रीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो ये तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नक़द रकम, कैश, यानी जो भी आपके पास बैंक में या जेब में जो कैश अमाउंट पड़ा होता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में बहुत तफसील है। आसान इसकी एक जो हम अगर ज़ब्त कर सकते हैं तो वो चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो। घरेलू चीज़ों में वो चीज़ें जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो, जैसे कपड़े कोई या बर्तन है, डिनर सेट है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो ना किराए पर दी है आपने और ना आप उसमें रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ज़रूरत से ज़ायद में दाखिल है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, किसी के पास ये 5 चीज़ें, इनकी जो वैल्यू लगाई जाएगी तो इन 5 चीज़ों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है। 52.5 तोला चांदी आजकल 65-70 हज़ार के लगभग है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो किसी के पास ये 5 चीज़ें, या 5 में से 4 चीज़ें, या 4 में से 3 चीज़ें, या 3 में से 2 चीज़ें, या कोई एक चीज़ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, और ये बकरीद की सुबह सादिक से लेकर ज़िलहिज्जा की 12 तारीख़ की गुरूब आफ्ताब से पहले तक रहती है उसके पास, तो ऐसे शख्स पर, यानी बकरीद की सुबह सादिक के वक्त उसके पास ये निसाब मौजूद था और ये 13 तारीख़ की ज़िलहिज्जा तक उसके पास ये निसाब मौजूद रहता है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। 13 तारीख़ नहीं, सॉरी 12 तारीख़, 10, 11, 12, 3 दिन, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बशर्ते के ये जो 5 चीज़ें या 4 या 3 या 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से सबसे पहले कर्ज़ा माइनस किया जाएगा, यानी कर्ज़ा माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर बन रहा हो। इसी तरह गैस बिजली का बिल जो इनके ऊपर लाजिम है वो भी इसमें से, या जो महीने का राशन आएगा वो भी माइनस किया जाएगा। जो घर का ज़रूरी राशन होता है ना, वो भी माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बच रही है तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? सोना ख़वातीन के पास बहुत होता है, चांदी होती है, चांदी नहीं भी हो तो सोने के निसाब जो है उसके साथ अगर 1 रुपया भी है तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत देखी जाएगी उसमें भी। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? उसके पास तो कैश नहीं होते आम तौर पे, तो पूरे साल जमा करे, थोड़े थोड़े अपनी जेब खर्ची से बचाया करे या सोना को बेच कर करे। अलबत्ता किसी के पास सिर्फ सोना ही है और यानी बाकी 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर 7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है या पैसे हैं या तिजारती माल या ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी, सोने को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ना ज़कात होती है ना क़ुरबानी होती है। तो ये है, तफसील से आपको बता दिया। तो आप चाहें तो उसमें एक गाय में हिस्सा ले लें, चाहें तो बकरा ले लें, चाहें तो दुम्बा ले लें। मर्द पर अलग वाजिब है, औरत पर अलग वाजिब है, जो भी साहिब निसाब होता है। क़ुरबानी के मसाइल से मुतल्लिक आज इरादा हुआ कि उन मसाइल से मुतल्लिक एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया जाए और लोगों को क़ुरबानी के बेसिक मसाइल बताए जाएँ। लोग बहुत ज़्यादा जो सवालात पूछते हैं, तो उस पर मैंने कुछ इशारे लिख लिए अपने सामने, ताकि जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में रिकॉर्ड करवा दूँ। तो मैं इंशाअल्लाह ये जो क़ुरबानी है इसके बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक तरतीब से कोशिश करता हूँ कि मसाइल बयान करूँ, और जो मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारे आ जाएँ। तो पहला
सबसे बड़ा मसला ये है कि क़ुरबानी वाजिब किस पर है। क़ुरबानी वाजिब किस पर है, लमसम आवाम की सहूलत के लिए एक निसाब बयान करता हूँ जो उलमा बताते हैं। 52.5 तोला चांदी देख लीजिएगा नेट पर। तो इतनी मालियत का किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल हो, तिजारती माल कहते हैं वो सामान जो बेचने के लिए आपने ख़रीदा है, या कैश रकम हो, या ये कि ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान कहते हैं वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास इतनी मालियत की पड़ी हुई है, या एक नहीं 2-4 चीज़ें मिलके इतनी मालियत को पहुंच जाती हैं, यानी ख़ुलासा ये निकला कि आपके जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के अलावा आपके पास इतनी मालियत की माल मौजूद है और ज़रूरी ख़र्चे उसमें से निकाल दें, कर्ज़े निकाल दें, वो सब निकाल के भी इतने पैसे आपके पास बचते हैं 50, 55, 60 हज़ार तक, तो फिर आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसकी निसाब की डिटेल में गया तो पूरा क्लिप इसी में निकल जाएगा। तो लमसम एक बता रहा हूँ आपको कि इतना अमाउंट किसी के पास हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। फिर भी समझ में ना आए तो इस बारे में मेरे दूसरे क्लिप YouTube पे आपको मिल जाएंगे, या दूसरे उलमा से आप तफसील पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। क्योंकि निसाब में अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बड़ा मसला यहाँ पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर क़ुरबानी कर ले तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से क़ुरबानी वाजिब है। इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से क़ुरबानी कर ले तो सारे अहले खाना की तरफ से काफ़ी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनक़ूल हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय ये है और बर्र सग़ीर के उलमा की राय ये है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से क़ुरबानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास क़ुरबानी की ताकत थी और उसने क़ुरबानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ़ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर क़ुरबानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील ये है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक की इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाज़ा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी नहीं होती तो ये कैसे मुमकिन है कि क़ुरबानी जो मुस्तक़िल एक सुन्नत इब्राहीमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो ख़ुद ब खुद अदा हो जाए। तो ये इसका भी तकाज़ा है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ुरबानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि क़ुरबानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर ज़ेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाज़त से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फ़र्द करेगा और सबकी तरफ से काफ़ी हो जाए ये नहीं है, बल्कि हर फ़र्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना ज़रूरी नहीं है, वो फ़र्द ख़ुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से क़ुरबानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो क़ुरबानी उसकी तरफ से कर रहा है वो ख़ुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक।